नमस्कार साथियों, मैं रन साहू पुनः आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि शुड हैव बीन इसका प्रयोग किसी वाक्य में किस प्रकार से होता है। तो साथियों, इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको बताऊं शुड शुड का प्रयोग अधिकांशतः किसके साथ होता है, किस सेंस में होता है, चाहिए के सेंस में होता है। और अगर शुड हैव दोनों एक साथ हो तो क्या होता है, चाहिए था वाले सेंस में होता है। और शुड हैव बीन, तो यहाँ पर बीन का मीनिंग आप इस प्रकार से लेते हैं होना। तो होना चाहिए था, इस सेंस में अगर कोई वाक्य है तो उसमें आपका शुड हैव बीन का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, आपको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना चाहिए था। तो अब ये देखिए, होना सेंस में आ गया। बीन बीन के लिए किसका उपयोग होता है, होना चाहिए था। चाहिए था के लिए आपका शुड हैव, जैसे कि पिछले की वीडियो में हम लोग देखा था, शुड का उपयोग चाहिए के संदर्भ में होता है। और अगर शुड का पास्ट टेंस के रूप में अगर हम लोग लेते हैं तो शुड हैव को ले लेते हैं, मतलब चाहिए था के संदर्भ में। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। आपको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना चाहिए था। आपके बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यू, उसके बाद होना चाहिए था। होना चाहिए था के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, शुड हैव। ये देखिए, ये शुड हैव बीन, ये तीनों का हम लोग देंगे हैव बीन। अब के लिए 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन, शुड हैव बीन इन क्वारंटाइन, क्वारंटाइन फॉर 14 डेज। तो ये देखिए, शुड हैव बीन का प्रयोग इस प्रकार से होता है, होना चाहिए के संदर्भ में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको एक लाइक दे दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आगे इसी प्रकार के वीडियो जब भी आए तब आपको आपके पास नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। मजदूरों को सड़क पर नहीं होना चाहिए था। तो देखिए, एक निगेटिव वाक्य है नहीं, और यहाँ पर भी क्या है, क्या होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करे होगा, शुड हैव बीन। तो इसको हम लोग देखते हैं। मजदूरों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेबर, मजदूरों है, लेबर्स हो जाएगा, मजदूरों लेबर्स शुड हैव बीन, होना चाहिए था के लिए क्या होगा जाएगा, शुड हैव बीन। और यह क्या है, सड़क पर, इन रोड्स। तो मजदूरों को सड़क पर नहीं होना चाहिए था। लेबर शुड हैव, सॉरी यहाँ पर नहीं आया है, तो यहाँ पर शुड के बाद क्या लिखूंगा मैं, नॉट लिख लूंगा। शुड नॉट हैव बीन इन रोड। ठीक है साथियों, ये तो हल्का नहीं छूट जा रहा था। तो मजदूरों को सड़क पर नहीं होना चाहिए था, तो लेबर शुड नॉट हैव बीन इन रोड्स। अब हम लोग अगला देखते हैं। आपको राजनेता होना चाहिए था। तो देखिए, इसी प्रकार के सेंटेंस में प्रैक्टिकल वाक्य दिया हूं ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आए कि शुड हैव बीन का प्रयोग इंग्लिश में किस प्रकार के वाक्यों में होता है। तो ये है, आपको राजनेता होना चाहिए था। होना चाहिए था, तो हम लोग फिर देख लेते हैं। आपको के लिए क्या हो जाएगा, यू, और होना चाहिए था इसके लिए हो जाएगा शुड हैव बीन। आपको होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन। राजनेता के लिए क्या लिखेंगे, अ पॉलिटिशियन। आपको एक राजनेता होना चाहिए था। चलिए अगला हम लोग दे देते हैं। सांप पकड़ने के समय आपको सावधान होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, सावधान। तो चलिए इसको देखते हैं। यू, फिर से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं होना चाहिए था आया है, इसलिए क्या क्या किसका प्रयोग होगा, शुड हैव बीन। तो इस वाक्य को बनाते हैं हम लोग। आपको के लिए क्या हो गया, यू, उसके बाद होना चाहिए था के लिए शुड हैव बीन। अब देखिए यहाँ पर है सावधान, कॉशियस, यू शुड हैव बीन कॉशियस। हम लोग इधर देख लेते हैं, पूरा कर लेते हैं।
सॉरी while catching the snake। आपको सांप पकड़ने के समय सावधान होना चाहिए था। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। आपको वित्त मंत्री होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वित्त मंत्री होना चाहिए था। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं आपको के लिए क्या हो जाएगा? यू, और यहाँ पर फिर देखिए होना चाहिए था इस संदर्भ में आया है, इससे क्या किसका उपयोग होगा? शुड हैव बीन। और वित्त मंत्री के लिए क्या हो जाएगा? यू शुड हैव बीन फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर। ये देखिए अब अगला हम लोग देखते हैं। रमेश को सावधान होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सावधान होना चाहिए था। फिर से होना चाहिए था आ गया। तो इसमें हम लोग होना चाहिए था, इसमें हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे? शुड हैव बीन। तो चलिए देखते हैं। रमेश और होना चाहिए था, इसके लिए क्या लगेगा? शुड हैव बीन। सावधान के लिए कॉशियस। आपको सॉरी रमेश को सावधान होना चाहिए था। रमेश शुड हैव बीन कॉशियस। अगला हम लोग देखते हैं। उसे गरीब नहीं होना चाहिए था। तो साथियों ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर फिर से आ गया होना चाहिए था। तो जितने भी आपको होना चाहिए था के संदर्भ में जो वाक्य आते हैं इनमें आप शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। उसे के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ही शुड, और यहाँ पर क्या है? नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर नॉट हो जाएगा। शुड नॉट हैव बीन पुअर। उसे गरीब नहीं होना चाहिए था। तो साथियों ये था आपका शुड हैव बीन का प्रयोग। ये देखिए शुड हैव बीन का प्रयोग। तो इसी प्रकार से सेंटेंस में होता है। होना चाहिए था वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें शुड हैव बीन का प्रयोग होता है। तो साथियों उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे आपका सब्सक्राइब बटन होगा, कृपया इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो भी नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे।